आज मैं 1096 रुपीज़ के प्रॉफिट में ज़रूर हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो आज मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी की सबसे बड़ी गलती करी है। आज प्रॉफिट होने के बाद भी मैं गलतियों पे गलतियाँ और गलत पे गलत डिसीजन लेता रहा। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं ओपनली अपनी सारी गलतियों को डिस्कस करने वाला हूँ। आज मेरा फ़ंड कितना हो गया कल के प्रॉफिट के बाद, चलिए देखते हैं। जाते हैं हम लोग फंड्स में, और ये हो गया है 22,670 रुपये। तो आज हम इस फंड के साथ करेंगे ट्रेडिंग। और मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा सेटअप समझ लेते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो मैं निफ्टी में भी ट्रेड करूंगा अगर बनेगा तो। ये है 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो ये उस दिन का है कैंडल रेड वाला, जो गैप अप जिस दिन हुआ था मार्केट यूएस के टैरिफ न्यूज़ के बाद। उसके अगले दिन का ये कैंडल है ग्रीन जो कल था। ठीक है, इसके अंदर ही रहा ये, इस डब्बे के अंदर ही। तो कल हमने इसमें ट्रेड नहीं किया था, और आज भी हम वेट करेंगे जब तक इस बॉक्स के अंदर, इस रेंज से बाहर नहीं आता निफ्टी। रेंज क्या है वो? तो वो रेंज है, ये लगा लो आप, 25,800 से 25,730 के बीच में ना। जब तक इसके बीच में रहेगा मार्केट, इसको हम चेंज करके घंटे के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं ना, तब तक हम नहीं करने वाले ट्रेड ना। तो अभी हमारे लिए वेट एंड वॉच होगा निफ्टी में। अब मैं हिंद जिंक भी करने वाला हूँ आज इंट्राडे में, अगर मौका लगा तो, क्योंकि मेरे फिल्टर से यही वाला स्टॉक निकल के आया है। कोशिश कर रहा है नो ट्रेडिंग जोन के एरिया से बाहर जाने की। देखो कैंडल नीचे जा रहा है, अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो मैं 25,700 के पुल में एंट्री बनाऊंगा। 25,700 पुल का ये है। ये देखो नीचे इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वी बैक के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये कैंडल अगर वी बैक के ऊपर क्लोज होता है नेक्स्ट कैंडल में मैं एंट्री बनाऊंगा। मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और मैंने एंट्री ले ली है। मैं ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे लगाऊँ मैं 131 रुपये 25 पैसे पे ऐसे लगाता हूँ मैं। ऐसे अमाउंट में ज़्यादा हो रहा है, 1,160 रुपये। मेरी कैलकुलेशन सही नहीं हुई, अब मुझे होगा लॉस लग रहा है। सही चल रहा है अभी तो ट्रेड। 150 रुपये 45 पैसे में एंट्री ली है, और 131 रुपये का मेरा एसएल है। निफ्टी गिर रहा है बढ़िया, मेरे ही डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेड। रिवर्सल होने लग गया, मुझे हो रहा है लॉस 200 रुपये के आसपास का। निफ्टी भाई साहब गिर जाओ, मतलब वैसे तो नहीं गिरना चाहिए, पर अभी मैंने पुट में एंट्री बनाई है, तो मैं तो फिलहाल चाहता हूँ कि मेरी पोजीशन कट हो जाए, उसके बाद वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये देखो आप लोग को ये सपोर्ट दिख रहा होगा, ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये सपोर्ट 25,670 का। ये टूट जाएगा ना तो फिर नंबर जाएगा नीचे। फिर कहाँ तक जा सकता है? फिर ये जा सकता है अगला, यहाँ तक तो आएगा ये 25,650 तक चला जाएगा। और इतना बड़ा ऐसा लगा रहा हूँ मैं, मेरा रिस्क और रेशियो भी खराब हो जाएगा। मेरा कैपिटल छोटा है, रिस्क और रेशियो नहीं बन पा रहा। मैंने क्या आज गलती कर दिया? आज क्यों किया मैंने ऐसा? कल से नहीं करूँगा मैं, इसमें ऑप्शन में नहीं करूँगा, क्योंकि ना मेरे पास इतना है ही नहीं कैपिटल, और लेके आ गया मैं बड़ा सा। बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फिलहाल मुझे, 660। अब ना अपने एसएल को मैं यहाँ ट्रेड कर देता हूँ। 429 ट्रेड कर दिया मैंने अपने एसएल को। देखें भाई क्या करें, ऐसे तो ये गिर रहा है बढ़िया निफ्टी, और प्रीमियम नहीं बढ़ रहा यार, प्रीमियम नहीं बढ़ा। देखो निफ्टी कितना गिरते ही जा रहा है। प्रीमियम देखो अभी अपने आज के हाई के पास ही नहीं पहुँचा प्रीमियम। दिस इज़ नॉट डन ना, 1 मिनट में कैंडल रहेगी क्लोज। इसको मैं ट्रेड करके यहाँ कर देता हूँ। अब मैंने लॉस में नहीं जाऊँगा, बोले जो हो जाए। 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ कैंडल को, देखता हूँ तो कहाँ आ गया निफ्टी। पर मेरा ये प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, बड़ा प्रीमियम भाई, बड़ा 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 बड़ा। मैं इसको ला देता हूँ 800 रुपये के प्रॉफिट पे। बहुत सही, 1000 रुपये का प्रॉफिट, गुड, वेरी गुड। हाँ, और मेरा एसएल हो गया हिट। मैं भी ना डरपोक हूँ मैं, क्योंकि ना, अरे यार मुझे लेने के बाद देखो कहाँ भाग रहा है। मैं एसएल जल्दी जल्दी ट्रेल कर रहा था, और इसने मुझे 982 पे बाहर फेंक दिया। और देखो 170 71 जा रहा है। देखो यार सही तो एंट्री बनाई थी मैंने, लेकिन डर के मारे मैं निकल गया। इसको डर ही बोलूँगा, क्योंकि मेरा ना एसएल बड़ा हो रहा था, और मैं ट्रेल कर करके आ गया ऊपर बहुत। और अब ये गिरता जा रहा है, देखो 172। अच्छा, मैंने ना एंट्री बना ली थी हिंद जिंक में अभी, बहुत पहले मैंने एंट्री बना ली थी एक्चुअली। एक टाइम पे मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। उसके पीछे लॉजिक क्या था जब मैंने एंट्री बनाई थी? हाँ, 10:40 में मैंने एंट्री बनाई। 10:40 में क्या हुआ था? प्रीवियस कैंडल जो 10:35 के कैंडल है, वी बैक के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, और उसका अगला कैंडल जिसमें मैंने एंट्री बनाई ये वाली, ये उस प्रीवियस कैंडल के नीचे जग गया, और उस टाइम पे OBV भी नीचे जा रहा था, है ना। और साथ में मैंने देखा मेटल का इंडेक्स, तो मेटल का इंडेक्स भी इस टाइम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा तो गिर रहा था। देखो आप, ये ना यहाँ पे गिर रहा था जब मैंने एंट्री बनाई थी, ये गिर रहा था। फिर इसके बाद ये रिवर्स हो गया है, अभी फिलहाल रिवर्स हो रहा है। मेटल का इंडेक्स, हिंद जिंक स्टॉक और निफ्टी 50 तीनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे थे,
तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है एंट्री मारने का। देखो अब 10:40 पे अगर कैंडल दिखाऊँ, ये देखो गिर रहा है, यहाँ पे गिरा है यहाँ तक, और अभी ना रिवर्सल आ गया एक टाइम पे। तो प्रॉफिट 300 रुपये तक का दिख गया था इसमें। मैंने 100 क्वांटिटी बनाई है इसमें। मैंने मेरा एसएल खा लिया और मुझे लॉस हो गया है 545 का। तो इस लॉस के बाद मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होकर हो गया 437। ठीक है, मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था, यहाँ लेके आया था 604 पे। एंट्री बना ली है हिंदी जिंक में, सेंट्रल ट्रैंगल से ऊपर यहाँ क्रॉस करके गया। और फिर ये जो अभी करंट कैंडल जो बंद चल रहा है, 60 क्वांटिटी ली हुई है, बाई किया मैंने। ये 609 का जो लॉस दिख रहा है उसमें लास्ट वाला जो 500 कुछ था वो भी इंक्लूड है। बेसिकली 100 रुपये का और लॉस होने लग रहा है मेरे कुछ में। तो करंटली मैं लॉस में हूँ। मुझे निफ्टी में ना एक फुट में पोजीशन बना ली है। इसमें एंट्री बनाई 135 रुपये में एंट्री बनाई थी, और ये चल रहा है अभी 139। ये देखो 139 चल रहा है, और मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है अभी 273 रुपये का। मार्केट गिर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि हिंद जिंक से अपनी पोजीशन को कट कर दूँ। मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ले आता हूँ करंट मार्केट के आसपास। और देखो सोचते ही ना ये मेरे डायरेक्शन में चला गया, और मैंने निकाल दिया इसको 608। और मेरी एंट्री कितने की थी 606 पे। तो ऑलमोस्ट 1.5 रुपये मिला मुझे। अब देखते हैं मेरे इसमें कैसी पोजीशन चल रही है। निफ्टी में मुझे अभी फ़िलहाल मिल रहा है 500 का राउंड। ठीक है, 600 हो गया, 700 हो गया। फिलहाल मेरा प्रॉफिट चल रहा है 1200 के आसपास। आज मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, और आज आई कैन जस्ट से कि किस्मत मेरे साथ था, इसलिए मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। क्योंकि इतनी गलती करके भी आप मार्केट में प्रॉफिट में रह जाओ, ये रेयर ही होता है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 1 सेकंड 1 मिनट के टाइम पे करके स्टॉप लॉस लगा दूँ। यहाँ मैंने 200 के आसपास का लगा दिया टारगेट, है ना। एक बार 5 रुपये करूँ, 5 लगा है, 700 रुपये मिल रहा है। इसको कलर दो, क्योंकि अब ना ख़त्म। ठीक है, आज प्रॉफिट आया, पर आई एम नॉट हैप्पी। मैं अपने हरकतों से बहुत आज खफा हूँ खुद से। ये मुझे करना नहीं चाहिए था। मतलब अमाउंट तो मैटर ही नहीं करता ना मुझे, क्योंकि मैं इस समय डिसिप्लिन के लिए खेल रहा हूँ, और वही मैं नहीं कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी बैड थिंग विच आई डिड टुडे। आज मैंने टोटल 4 ट्रेड ली, और ज़्यादातर बिना डिसिप्लिन के ली। बाय लक मैं 1096 के प्रॉफिट में हूँ, लेकिन पूरा दिन मैंने उल्टा सीधा ट्रेड लिया है। अगर लक साथ ना देता तो आज का दिन बहुत बड़ा लॉस वाला दिन हो सकता था मेरा। आज जो गलती हो गई सो हो गई, पर आगे ऐसी गलतियों से बचने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये आप लोगों का शेयर करता हूँ। रूल 1, एंट्री से पहले एसएल कंपलसरी है। आज के बाद कोई भी ट्रेड तब तक नहीं लूँगा जब तक वो मेरे 2% एसएल के रेंज में ना हो। अगर उससे बाहर है तो नहीं लूँगा। रूल 2 ये रहेगा मेरा कि पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, बंद ट्रेडिंग। उस दिन फिर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, सिस्टम बंद, बात ख़त्म। रूल नंबर 3 ये रहेगा मेरा, अगर प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो मैं कुछ पार्सल क्वांटिटी ज़रूर बुक करूँगा, जैसा कि मैं करता रहा हूँ अपने लास्ट वीडियोज़ में, पिछले वीडियोज़ में। तो वो चीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा। रूल 4, अगर मान लो किसी ट्रेड में मुझे लॉस होता है, तो मैं लॉस के बाद तुरंत ट्रेड में नहीं घुसूँगा, जैसा कि आज मैंने किया हिंद जिंक के साथ। मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, पानी वानी पीऊँगा, 15 मिनट सिस्टम से दूर रहूँगा। और सबसे ज़रूरी एक रूल 5 जो है मेरा, मैक्सिमम ट्रेड लिमिट, विच मीन्स कि मैं एक दिन में डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं कितनी ट्रेड लेने वाला हूँ, और वो है 2। यानी कि मैं एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। पहले में प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड नहीं, और कहीं पहले में लॉस हो गया और वो लॉस मेरे 2% से कम में है तो एक और ट्रेड करूँगा, और उसके बाद उसमें भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ, कोई ट्रेड नहीं। ये 5 रूल्स जो मैंने बनाए हैं इसको मैं आगे से फॉलो करने वाला हूँ। अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूँगा इन रूल्स को फॉलो करते हुए। आज के दिन का सबसे बड़ा लेसन ये रहा कि प्रॉफिट और डिसिप्लिन का कोई नाता नहीं होता है। मतलब अगर तुम प्रॉफिट में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस दिन अच्छा किया तुमने। अगर तुम्हारा डिसीजन गलत है तो तुम्हारा दिन खराब है, नो मैटर तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। डिसिप्लिन के बिना प्रॉफिट सिर्फ लक होता है। मैं आज की गलती नोट कर रहा हूँ ताकि कल बेटर ट्रेडर बन सकूँ। अगर आप भी रियल ट्रेडिंग जर्नी फॉलो करना चाहते हैं, बिना फेक प्रॉफिट, बिना ज्ञान, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।